एकता जिंदाबाद, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक, हक है हमारा, ओपीएस हक है हमारा, जोर जोर के टक्कर में हमारा नारा है। आज धरना किस लिए दिए हैं आप लोग? आज का धरना जो है एनपीएस यूपीएस के विरोध में है। हम लोग पुरानी पेंशन ओपीएस की मांग कर रहे हैं। इसी के समर्थन में, ओपीएस के समर्थन में हम लोग आज धरना दे रहे हैं। ये रोष मार्च है और हम लोग पहले भी किए हैं, आगे भी करते रहेंगे जब तक कि हम लोग को पुरानी पेंशन नहीं मिल जाए। पहले किया था कुछ, उसका रिजल्ट निकला? हाँ, पहले भी किए हैं। इसका रिजल्ट है कि एनपीएस का हम लोग विरोध करते रहे हैं। सरकार इस बात को समझी है कि एनपीएस जो है सो ये कर्मचारियों के हित में नहीं है और इसलिए फिर उसने एक नया झुंझुना लेकर के आई है यूपीएस, और ये भी बिल्कुल एनपीएस से भी गई हुई है। अगला आप लोग का मोटो क्या होगा? सरकार आपके बातों को नहीं मानती? हम लोग चरणबद्ध तरीके से जो है सो आंदोलन कर रहे हैं। आज ये उसी चरणबद्ध तरीके में जो है तो आज रोड मार्च है। इसके बाद फिर हमारा पटना में कार्यक्रम है और इस तरह से आगे कार्यक्रम होते होते पूरे संपूर्ण बिहार को इस तरह से हम लोग जोड़ करके और व्यापक आंदोलन करने की तैयारी है। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं जिला एनएमओपीएस का जो है तो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ और बाकी हमारे साथी लोग हैं जो एनएमओपीएस के साथ में जो है तो हम लोग को साथ दे रहे हैं। करते हैं सरकार से आप लोग? सर, मेरा मांग जितने भी भारत सरकार के या राज्य सरकार के जितने भी कर्मी हैं, यानी राज्यकर्मी, केंद्रीय कर्मी जो एनपीएस और यूपीएस से जिन पर लागू है, उनके विरोध में जो बाजार आधारित पेंशन है उसके विरोध में पुरानी पेंशन की हम लोग मांग कर रहे हैं। नई पेंशन एनपीएस बाजार आधारित पेंशन है जो हमारे लिए बहुत घातक है। रिटायरमेंट के बाद 200, 300, 400, 500, 1000 रुपये में पेंशन मिल रहा है जो हमारे सुदृढ़ लाइफ के लिए, जीवन यापन के लिए बहुत ही कम है, जिसमें हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी जो रिटायर हो रहे हैं, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, रोड पर, चौक चौराहे पर सब्जी ठेला दुकान लगा रहे हैं, जो समाज के लिए बहुत ही घातक है। क्योंकि हम लोग उसी समाज से आते हैं जिस समाज में हमारी मान सम्मान सर्विस को अच्छे नज़रिए से देखा जाता है। समाज में आज भी कोई भी अपने बच्चियों को शादी करता है तो सोचता है कि गवर्नमेंट जॉब वाला हमको लड़का चाहिए। क्या बताइए, समाज में ऐसे गवर्नमेंट सर्विस वाला कौन शादी करेगा? अगर उसकी हकीकत जान जाए कि उसके बच्ची को रिटायरमेंट के बाद, उसके दामाद को रिटायरमेंट के बाद 200, 400, 500, 1000 रुपये में पेंशन मिलेगा, उसको अपना बेटी कौन देगा? समाज के लिए बहुत घातक है। अगर ऐसा ही स्थिति बना रहा तो देश में एक ऐसा समय आएगा जिसमें त्राहीमान पढ़े लिखे लोग उग्रवादी, आतंकवादी बन सकता है। हम लोग के बीच जो मानते हैं कि आपकी लेवल ऑफ स्टेटस जब बढ़ जाती है, जब आपको लाखों रुपया मिलता है इस समय, एकाएक आपको 2000, 4000 रुपये मिलेंगे तो आप गलत काम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? समाज एक बार, आप आज देख लीजिए, समाज में कोई विधायक, सांसद एक बार बन जाता है, 10 दिन के लिए बन जाता है, उसको होल टाइम पेंशन मिलता है। हम लोग 60 साल तक पूरी अपनी जवानी बर्बाद करके सर्विस करते हैं, देते हैं। समाज से हटकर, परिवार से हटकर, सब कुछ, रेल से हटकर सब कुछ हम किसको देते हैं? जिस विभाग में, उस विभाग को देते हैं। और देने के बाद भी अगर हमको कुछ पेंशन नहीं मिलता है रिटायरमेंट के बाद, तो ऐसी सर्विस करने से क्या फ़ायदा? आपको मालूम है कि हम रेल से हैं। रेल में एक समय 30 लाख, 28 लाख कर्मचारी था, आज के डेट में 9 लाख कर्मचारी है। आप पूछेंगे कर्मचारी हो क्या गया है? रेल बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन आखिर कर्मचारी कहाँ जा रहा है? ठेके प्रथा हो रहा है। आम आवाम को मालूम नहीं है। ठेकेदारी प्रथा में ठेकेदार को फायदा होता है, ऑफिसर को फायदा होता है। समाज में ऐसे ऐसे ठेकेदारी प्रथा के लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो हमारे गरीब परिवार के बच्चों को गुलाम बना देते हैं। 500, 1000 रुपया पर उसको ठेके पर लेबर मिल जाता है। सरकारी कर्मी के साथ क्या होता है कि एक नियम निर्धारित, उसका एक नियम बना है, उसके आधार पर रेल चलती है, चाहे और विभाग चलता है। उसमें सरकार हमारा शोषण नहीं कर पाती है, ठेके का कोई व्यक्ति हमारा शोषण नहीं कर पाता है। लेकिन ठेकेदारी प्रथा में होता क्या है कि ठेके का बनाया हुआ, एक व्यक्ति का बनाया हुआ नियम चलता है। हम अगर ठेकेदार हैं तो जो चाहेंगे वो नियम बनाकर रख देंगे। तो हमारा मांग यही है कि जितने भी केंद्रीय कर्मी, राज्य कर्मी हैं, सबको हूबहू पुरानी पेंशन दी जाए। एनएमओपीएस, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के झंडा के तहत हम लोग पूरे देश में आज का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। रोष व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो विजय बंधु के नेतृत्व में पूरे भारत को हम लोग लॉक कर देंगे, यानी जाम कर देंगे। आने वाले समय में
अगर सरकार नहीं हमारी मान सुनती है तो हम लोग बहुत सारे तरीके जानते हैं। आपको मालूम है कि जितने भी कर्मी होते हैं पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसमें अंगूठा छाप कोई नहीं होता है। आप आवाम को सरकार मूर्ख बना सकती है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बनाना सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार के जितने भी एजेंडा होता है, सरकार की जितने भी पॉलिसी होता है, लाइन स्तर पर हम ही लोग उतारते हैं। यानी ग्राउंड लेवल पर जितने भी परियोजनाएं होता है उसको हम लोग कौन लागू कराता है? कर्मचारी लागू कराता है। अगर पढ़ा लिखा वर्ग अगर चाह दे तो सरकार उसी दिन गिर सकती है। लेकिन हम लोग चंपारण की धरती महात्मा गांधी की कर्म भूमि है। आज 1 अगस्त है, 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। महात्मा गांधी ने चालू किया था। इससे ये आगाज हुआ है कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, पहले तो हम गांधीगिरी दिखाएंगे, फिर सुभाषगिरी दिखाएंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मैं रंजय यादव, NMOPS जिला सचिव, धन्यवाद।